हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं पंचतंत्र की कुछ नई कहानियों के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है ब्राह्मणी और तिल के बीज। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन उनके घर कुछ मेहमान आ गए, लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, कल कर्क संक्रांति है, मैं दूसरे गांव भिक्षा लेने जाऊंगा। वहां एक सज्जन व्यक्ति सूर्य भगवान की पूजा के लिए कुछ दान देंगे। लेकिन ब्राह्मणी तो गुस्से में थी। वो बोली, तुमसे तो ठीक से कमाई भी नहीं होती। मैंने तो कभी स्वादिष्ट खाना, अच्छे कपड़े या गहने तक नहीं देखे। ब्राह्मण ने शांत होकर कहा, देवी संतोष रखो, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। जरूरत से ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। ब्राह्मणी बोली, ऐसा क्यों? तो ब्राह्मण ने एक कहानी सुनाई। उस कहानी में एक जानवर, शिकारी और गीदड़ था। तो चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं। एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में निकला। उसे एक बहुत बड़ा जानवर मिला। शिकारी ने धनुष से तीर चलाया। तीर लगते ही जानवर गुस्से से दौड़ा और दोनों की लड़ाई में दोनों की जान चली गई। तभी वहाँ एक भूखा गीदड़ आ गया। उसने सोचा, वाह, बिना मेहनत के मुझे दो दो शिकार मिल गए, अब तो मज़े ही मज़े हैं। पर वह थोड़ा चालाक था। उसने सोचा, चलो धीरे धीरे खाऊंगा ताकि ये खाने की चीज़ें लंबे समय तक चलें। सबसे पहले उसने धनुष की डोरी को चबाना शुरू किया, लेकिन डोरी खींची हुई थी। जैसे ही उसने चबाया, डोरी तनी और गीदड़ के सिर पे लग गई। वो वहीं मर गया। तो ब्राह्मण बोला, देखा, बिना कारण किसी चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए। ज़्यादा लालच अच्छा नहीं है। ब्राह्मणी को समझ में आया। उसने कहा, ठीक है, मेरे पास थोड़े से तिल हैं, उन्हें साफ करके मेहमानों को खिला दूंगी। ब्राह्मणी खुशी से भिक्षा के लिए निकल गया। इधर ब्राह्मणी ने तिल छाटे, धोए और धूप में सुखाने को रख दिए। लेकिन तभी एक आवारा कुत्ता आया और इन तिलों पर गंदगी कर दी। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब क्या करें। फिर उसने सोचा, मैं इन तिलों के बदले किसी से नए तिल ले लूँगी। किसी को क्या पता चलेगा कि ये खराब है। तो वह छाटे हुए तिल को लेकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, भैया छाटे हुए तिल दे रही हूँ, बदले में कच्चे तिल दे दो। एक घर में एक औरत थी। वो तिल के बदले दूसरे तिल लेने को तैयार भी हो गई। लेकिन उसका बेटा जो था बहुत ही बुद्धिमान था। तो उसने बोला, माँ, ये तिल मत लो। कोई यूं ही साफ तिल के बदले कच्चे तिल थोड़ी ना देगा। ज़रूर इसमें कोई गड़बड़ है। औरत ने बेटे की बात मानी और तिल नहीं लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता। लालच करने से हमेशा नुकसान ही होता है। और सबसे ज़रूरी है, सच्चाई और समझदारी से काम लो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।